आध्यात्मिक की दुनिया के मशहूर गुरु धीरेंद्र शास्त्री दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उनके दरबार में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं के बताए बगैर ही भक्तों के कष्टों को पेपर पर लिख देते हैं। पूरी दुनिया में धीरेंद्र शास्त्री के करोड़ों अनुयायी हैं। धीरेंद्र शास्त्री दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र के सीवीडी ग्राउंड पहुंचे। बागेश्वर जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाने वालों का तांता लगा रहा। पुलिस की सख्त व्यवस्था थी, सख्त पहरा रहा। कोई भी व्यक्ति सामान अंदर नहीं ले जा सका। बागेश्वर जी महाराज अपना दरबार एशिया और यूरोप के लगभग सभी देशों में लगाते हैं और अपने भक्तों और अनुयायियों का कष्ट दूर कर देते हैं, ऐसा बताया जाता है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बूढ़े सभी दरबार में आते हैं। बागेश्वर जी बाबा आए दिन अपने बयानों को लेकर मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं। थाना कृष्णनगर, थाना गांधीनगर, आनंद विहार, विवेक विहार की पुलिस व मिलिट्री की कई बटालियन मौजूद रही। शाहदरा के डीजीपी रोहित मीना, एडिशनल डीजीपी राजीव कुमार, एसएचओ, एसीपी आदि सभी पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट गौरव कुमार के साथ दिल्ली से न्यूज दर्पण के लिए। भारत की राजधानी दिल्ली में शाहदरा क्षेत्र के अंतर्गत सीबीडी ग्राउंड में 3 दिवस तक श्री राम एवं हनुमान संवाद की परिचर्चा है। इसमें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम के तत्वावधान में यह कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे बड़े ही प्रिय और विदेशी धरती पर देसी झंडा सनातन का फहराने वाले श्री सिद्धाश्रम के पीठाधीश्वर हमारे बड़े ही प्रिय अनुज हैं और भाई हैं। बड़ा प्यारा इनका लाड़ दुलार है धाम के प्रति। श्री राजराजेश्वर महाराज जी के द्वारा इस कथा को करवाया जा रहा। इसमें 16, 17, 18 3 दिवस तक महोत्सव है। 17 तारीख को दिव्य दरबार है। बाकी 3 दिनों तक दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक भगवत चर्चा होगी। सो इसके लिए आप लोगों के मन में जो भी भाव प्रश्न उत्पन्न हो उसका आप उत्तर पा सकते हैं। दिल्ली के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के लोग बड़े प्यारे। हम पूर्व में भी दिल्ली आ चुके हैं। कथा की हमने यहाँ की भावों को भाव बड़ा प्रबल है। एक तो ठीक पास में वृंदावन है और हरिद्वार भी है, तो यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं। पर लौकिक दृष्टि से अगर हमसे पूछें, अध्यात्म के अलावा लौकिक दृष्टि से पूछें तो वर्तमान दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है और ये यहाँ के लिए बहुत ही घातक है। तो दिल्ली के हम अपने सभी प्रियजनों को, देखो जो माने सो ठीक, साधु तो प्रार्थना कर सकता है, तो हम प्रार्थना करके यही कहेंगे कि कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और कोशिश भर आसपास जो है कोशिश करें कि अपने बच्चों के मास्क लगाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कृत्य ना हो सके जिससे किसी को हानि या क्षति हो सके। किसको जिम्मेदार मानते हैं जिस तरीके से यहाँ प्रदूषण की आप बात वर्तमान में बढ़ते हुए संसाधन और नज़दीक पर ये फैक्ट्रियाँ, प्रदूषित जगह जगह कचरा डालना और कुछ जो बीच में सुनने को मिलता, हम सत्य असत्य कुछ कह नहीं सकते। सुनने को मिलता है कि कई बार आसपास के खेतों की फसल जला दी जाती, उसका धुआं भी आ जाता। तो ये कुल मिला जुला करके सब लोग जिम्मेदार, सबको इस पर कार्य करना। आपको लगता है कि जो यहाँ की जो सरकार है वो इसको रोकने में फेल साबित हो रही है जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है? हम किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि सरकार को शीघ्र बड़े स्तर पर एक आपात बैठक लेनी चाहिए। सबसे बड़ी जो है जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है तन। शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई किसी काम का नहीं। इसलिए सरकार को हम यही कहेंगे कि शीघ्र बड़ा ठोस कदम उठावे, कोई बहुत बड़ा कदम उठावे ताकि दिल्ली का यह प्रदूषण शांत हो सके। हम प्रभु के चरणों में भी प्रार्थना करते। और अगर वो हमसे सुझाव पूछेंगे कि आप तो बागेश्वर वाले महाराज जी कोई उपाय बताओ, यज्ञ करवाएं, यज्ञ से जो है शुद्धि होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है, यज्ञ करवाएं, मंगल। नसीब में 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है। पूरे राम भक्तों की ये जीत है। भारत में एवं देश विदेश में रहने वाले समस्त सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को, वैदिक परंपरा मानने वालों को दीपावली मनानी चाहिए। बाबा जी, जो श्रद्धालु आपके आ रहे हैं, पिछला कार्यक्रम करा आपने, जिसे देखा आपने, व्यवस्था भारत की हो गई। जनता को जो आपके श्रद्धालु आ रहे हैं बागेश्वर भारत के, तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? आसपास क्षेत्र के ही साधक अगर पहुंचेंगे
तो बहुत अच्छा रहेगा। बाहर के लोग जब बहुत ज़्यादा आएंगे तो जगह की बड़ी दिक्कत होती है, सफोकेशन होता है, एक विचित्र स्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं। पूर्व के जो कार्यक्रमों से हमने शिक्षा ली, दिल्ली में बहुत पागलपन है सनातन के प्रति, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आसपास के जो जो बहुत आपको हृदय दे चुके हैं उन्हें कैसे रोकेंगे आप? ये तो है, लेकिन हम लगातार जगह जगह कोशिश करके उनके हृदय को ही ढांढस बंधाने आ रहे हैं। जिस तरह से सरकार जो है पीओके की तरफ भी बढ़ रही है, तो उस पर हमने कल एक किसी विशेष न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने हमसे पूछा कि आप वैसे तो सरकार से कुछ चाहते हैं पर कुछ चाहते हैं। हमारी मांग कभी नहीं रही, हम इन सब सिद्धांतों से बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी सरकार को वोट देते हैं। तो हमारी भी एक प्रार्थना है कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए बहुत अच्छा है, और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी जिस तरह से मतलब वहाँ का भी पर्चा पीओके का हो गया है क्या पाकिस्तान की तरफ से?